उसके लेजा में जिंदगी दमकती है, होंठों पर सजी गुनगुनाती मुस्कुराहट ता देर कायम रहती है और दूसरे के दिलों पर नक्श कर जाती है। ये समायतों में रस घोलती जादुई आवाज़ के मालिक एक ऐसे गुलकार का मैं तज़किरा कर रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी को रोलर कोस्टर से तशबीह देता है, यानी कि हर लम्हा मुसलसल तब्दीली, एक के बाद दूसरा मोड़, दूसरे के बाद तीसरा मोड़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माजी के मशहूर गुलकार, पॉप सिंगर, अदाकार, सदाकार मोहम्मद अली शेखी की। मोहम्मद अली शेखी 9 जुलाई 1957 को कराची में पैदा हुए और मोहम्मद अली शेखी के अबाउजाद का तल्लक शिराज, ईरान से है। 1957 में अली शाह मुराद शेखी, जो कि मोहम्मद अली शेखी के वालिद हैं, वो ईरानी फॉरेन मिशन से मुंसलिक थे और कराची में तानियात थे और फिर 5 साल अपनी सर्विस पूरी करके वो आबाई वतन लौट गए और यूं ईरान में ही मोहम्मद अली शेखी ने शौर की दहलीज को अबूर किया। मोहम्मद अली शेखी का शुरू ही से ज़हीन बच्चों में शुमार होता था। बचपन में वो फुटबॉल वगैरह खेलते थे। मोहम्मद अली शेखी जब ईरान में रह रहे थे तो उनके पड़ोस में एक फैमिली जो कि इंडिया से शिफ्ट हुई थी वो रह रही थी, जिसकी वजह से मोहम्मद अली शेखी ने उर्दू सीख ली। फिर एक दफ़ा दोबारा 1971 में उनके वालिद को कराची में कायम ईरानी कल्चर सेंटर्स की जिम्मेदारी दे दी गई और उस वक़्त शहर पर जंग के बादल मंडरा रहे थे। शेखी कहते हैं यहाँ आने के बाद उन्होंने कई धमाके सुने, ब्लैक आउट का करब भी उन्होंने सहा। मोहम्मद अली शेखी के मुताबिक 1971 में ईरानी कल्चरल सेंटर मरूफ कॉलम नगार कौस जी के बंगले के एक हिस्सा में कायम किया गया था और फिर वो वहाँ होने वाले अदबी सकाफती सरगर्मियों के साथ साथ परवान चढ़ते गए। ईरानी कल्चरल सेंटर में उन्होंने फारसी पढ़ाने की भी जिम्मेदारी निभाई। वालिद के अरसा मुलाजमत में तस्हीह होती रही। जब उनका खानदान ईरान लौटा तो मोहम्मद अली शेखी वापस नहीं गए क्योंकि मोहम्मद अली शेखी की तलीमी सिलसिले की वजह से यहीं ठहर गए। उस वक्त तक मोहम्मद अली शेखी ने गायकी की दुनिया में कदम नहीं रखा था। मोहम्मद अली शेखी ने कराची में वाक़या कैंट पब्लिक स्कूल से ओ लेवल का मरहला तय किया और उसके बाद वो सेंट पैट्रिक कॉलेज का हिस्सा बन गए और वहाँ पर उन्होंने प्री इंजीनियरिंग के मजमून रखे और क्वालिफाइड किया। उस वक्त 2 सोशियोलॉजी में PhD करने वाले ईरानी यहाँ पर आए हुए थे जो कि ईरानी कल्चरल सेंटर में ही रहते थे। तो मोहम्मद अली शेखी उनके साथ जुड़ गए और उनको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और मोहम्मद अली शेखी फारसी से अंग्रेज़ी में तर्जमा करके फिर दोबारा उसको टैप करके उनको दिया करते थे। ये बात है 75 और 1976 की। सेंट पैट्रिक कॉलेज से जब उन्होंने प्री इंजीनियरिंग कर ली तो उसके बाद 1975 में वो NED यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए। क्योंकि उनके वालिद का तल्लुक कौंसलेट से था तो उनकी तलीमी अखराजात हुकूमत ईरान उठाया करती थी। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब पाकिस्तान ने ईरानी तलबा को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसमें अच्छे और बुरे शामिल थे और उनमें कोई इम्तियाज़ नहीं किया गया और ये तलवार मोहम्मद अली शेखी के सर पर भी लटकाने लगी कि उनको भी वापस ईरान जाना चाहिए, लेकिन वो ईरान जाना नहीं चाहते थे और फिर उन्होंने किसी न किसी तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लिया और फिर यहीं के होकर रह गए। उन्हें गायकी का शौक बचपन ही से था क्योंकि उनकी वालदा कहती थी जब वो रोते हैं तब भी वो सुर में रोते हैं। जब उन्हें पाकिस्तान का पासपोर्ट मिल गया और वो परमानेंट यहीं पर रहने लगे तो उन्होंने एक छोटा सा बैंड बना लिया, लेकिन उस वक्त वो अंग्रेज़ी में गाया करते थे। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली शेखी सबसे पहले टेलीविज़न पर यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर वो एज ए सिंगर इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, बल्कि वो कासम जलाली के ड्रामे तलुए इस्लाम में उन्होंने एज ए अदाकार अपनी एंट्री दी थी। और ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान जब वक्फा आ जाता था तो लोग उनसे गाने सुनते थे और उनकी आवाज़ के मदाह उस वक्त PTV के मैनेजर और उनकी आवाज़ उस वक्त PTV के जनरल मैनेजर को भी बाती थी। तो उन्होंने एक प्रोड्यूसर से कहा कि आप इसका एक गाना रिकॉर्ड करें। तो वो गाना तो प्रोड्यूसर ने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो गाना नाजरीन की तवज्जो हासिल ना कर सका। लेकिन एक दफ़ा फिर उस ज़माने में अमीर अवाम के प्रोग्राम नगमाजार के लिए एडिशन शुरू हो चुके थे और इस एडिशन को उस वक़्त के मशहूर मौसीकार सुहेल राना ले रहे थे। मोहम्मद अली शेखी का सुहेल राना को ऑडिशन देने के बाद सुहेल राना ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो फिल्मी आवाज़ है। और फिर उन्होंने प्रोग्राम नगमाजार के अंदर एक गाना गाया, संभल संभल कर चलना। उसके बाद उन्होंने एक और गाना रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, जिसके बोल कुछ इस तरह थे, प्यार किया मैंने दिल दिया, जो कि बहुत ही लोगों ने पसंद किया। एक्टिंग और गाना गाने के साथ साथ उन्होंने अपनी तालीम को भी जारी रखा। अब हम बात करते हैं मोहम्मद अली शेखी के चंद मशहूर नगमों की,
तो सबसे पहले है अलविदा अलविदा, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे वो दिन, अल्लाह अल्लाह कर भैया, जाने बहारा रश्के चमन, ये रीमिक्स गाना है। और इसी तरह है मैं भी पाकिस्तान हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मिली नगमा है। जाने क्या हुआ ना मेरे दिल में, नीला आसमां तुम्हारा हमारा, जा जा मेरे बेवफा, प्यार का जादू तू दिल में रहे जब नाम तेरा आता है। और 2014 में ही उनकी एक एल्बम थी प्यार का जादू चल गया, उसका गाना था तुम्हारा हमारा, निशाना निशाना दिल हुआ वगैरह शामिल हैं। मोहम्मद अली शेखी ने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की है। ये दौर था 1983 और 84 का, जब उन्हें इकबाल यूसुफ ने अपनी फिल्म सन ऑफ अन्नदाता के लिए कास्ट किया। ये एक मल्टी स्टार फिल्म थी, यानी कि उसमें दूसरे मुल्कों के भी लोग काम कर रहे थे, और ये फिल्म बहुत कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा उसने बिजनेस किया। उनकी अगली फिल्म थी चोरों का बादशाह, वो फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई क्योंकि ये दौर था एक्शन फिल्मों का। अब हम बात करते हैं मोहम्मद अली शेखी की फैमिली की। तो मोहम्मद अली शेखी की 5 बहनें और 2 भाई हैं और वो सब में बड़े हैं। अगर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले 1978 में शादी की, जो ज़्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा शादी 1995 में की और उस बंधन में अभी तक वो बंधे हुए हैं। और उन्हें अल्लाह ताला ने दूसरी बीवी से 2 बेटे और 3 बेटियों से नवाजा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।